Assalamu alaikum students. This is your teacher Azwan Ali Pandit. Today our topic is eukaryotic cell. A eukaryotic cell has three main components: plasma membrane, or we can say cell membrane. Number second, nucleus. Number third, cytoplasm. इससे पहले हमने डिस्कस किया है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है. डिस्कस करिए यूकैरियोटिक सेल. जैसा कि मैंने बोला कि यूकैरियोटिक सेल में तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस, तीसरा होता है साइटोप्लाज्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. Every cell is enclosed on all sides by a distinct covering called plasma membrane or cell membrane. हर एक सेल के इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है, बाहरी कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना है, इसकी फंक्शन क्या है और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है. नंबर नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. Each eukaryotic cell has a deeply stranded rounded structure called a nucleus. हर एक यूकैरियोटिक सेल में एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. जैसे कि हमने बोला है प्रोकैरियोटिक सेल में होता है न्यूक्लियोइड विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस which has outer covering, that is nuclear membrane. It is located centrally in animal cells. Animal cells में ये कहाँ पाया जाता है? सेंटर में. But pushed to one side due to large vacuole in plant cells. Plant cells में ये कहाँ होता है? साइड में होता है due to large vacuole. Nucleus contains genetic material. Nucleus में क्या होता है? Genetic material. Third part is cytoplasm. The fluid or semi-fluid matrix filled in between the nucleus and the plasma membrane is called cytoplasm. जो फ्लूइड और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स हैं किसके दरमियान? न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान. न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसमें पाया जाता है फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. इट कंटेन्स वेरियस स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज. इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस हैं, या हम बोल सकते हैं प्लास्टिड्स हैं, राइबोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं. वो सब पाए जाते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में. ईच सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. हर एक सेल ऑर्गेनल की अपनी अपनी स्पेसिफिक फंक्शन होती है फॉर द सेल. ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल टेकन टुगेदर कीप इट लिविंग. जो भी ये कंपोनेंट्स है सेल के, ये इसको जिंदा रखते हैं, कि टेकन टुगेदर. नो पार्ट कैन सर्वाइव इफ सेपरेटेड फ्रॉम द सेल. नो पार्ट कैन सर्वाइव इफ सेपरेटेड फ्रॉम द सेल. अगर हम कोई भी सेल ऑर्गेनल निकालेंगे सेल में से अलग करेंगे सेल से, तो वो सर्वाइव नहीं करेगा. इसके बाद हम देखेंगे what are the main components, what are the cellular components of plant cell and animal cell. plant cell और एनिमल सेल में कौन कौन से सेलुलर कंपोनेंट्स हैं. एक साइड हम लिखे हैं सेलुलर कंपोनेंट्स. ये है सेलुलर कंपोनेंट्स. ये है सेलुलर कंपोनेंट्स. कौन कौन है? सेल वॉल है सेलुलर कंपोनेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेलुलर कंपोनेंट, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज में आता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, गोल्गी एपैरेटस, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स. हम देखेंगे अब कौन कौन सा सेलुलर कंपोनेंट किस में पाया जाता है. प्लांट में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, एनिमल में प्रेजेंट है या एब्सेंट है. जैसे कि हम पहला सेलुलर कंपोनेंट है सेल वॉल. इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल, व्हेयरएज इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है. द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हाँ, नंबर नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी.
सेल वॉल के अंदर दूसरा मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल में, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट इन केस ऑफ एनिमल सेल द आउटर मोस्ट कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज. ये प्रेजेंट होते हैं बोथ इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल. सेल ऑर्गेनेलीज हमें बहुत सारे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स. ये क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज. कहाँ पे पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल. प्लास्टिड्स होते हैं प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. ये किस में पाया जाता है? प्लास्टिड्स प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एनिमल सेल. गोल्गी एपैरेटस प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल. ऐसे राइबोसोम्स बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल. सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं किसमें? प्लांट सेल में. सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में बट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी. न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बोथ इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल. प्लांट सेल में साइड में होता है, पुश टू वन साइड, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन सेंटर. वैक्यूल in the case of plant cell, single large vacuole is present, whereas in case of animals there are number of vacuoles but they are smaller in number. vacuole small होता है, यहाँ पे large है, single large vacuole है जिसने maximum space occupy की होती है plant cell की. इस तरह हमने देखा what are the differences. हम देख सकते हैं what are the differences between plant cell and animal cell. भी इसी पे हम देखते हैं प्लांट सेल. जैसे इन प्लांट सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट, इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट. मेन डिफरेंस. और क्या है? प्रेजेंट, एब्सेंट. और देख सकते हैं हम प्लास्टिड्स. इन केस ऑफ प्लांट सेल प्लास्टिड्स प्रेजेंट, व्हेयरएज इन केस ऑफ एनिमल सेल प्लास्टिड्स एब्सेंट. इसी तरह हम देखते हैं सेंट्रियोल. इन केस ऑफ प्लांट सेल इट इज एब्सेंट, व्हेयरएज इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट. इसी तरह हम देख सकते हैं दिस न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? इट इज पुश्ड टू वन साइड. इट इज पुश्ड टू वन साइड ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, व्हेयरएज इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज सेंट्रली लोकेटेड. इट इज लोकेटेड सेंट्रली इन केस ऑफ एनिमल सेल. वैक्यूल जो होता है सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल एंड इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज